जम्मू कश्मीर के डिलीवेजर्स के नजरे, कैजुअल लेबर्स के नजरे, एसपीओज की नजरे जो है इस असेंबली के सदन पे है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सालों से ये महकमाओं में काम करते हैं। कई सालों से इन्होंने सरकार के दरवाजे खटखटाए कि जनाब हमारे साथ नजरसानी की जाए। इसी बीच मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन्स पे जो है वाइल्ड लाइफ डिलीवेजर्स के प्रेसिडेंट जो है जम्मू कश्मीर के बिलाल डार, जो हमेशा जो है सरकार के सामने जाते हैं, मुख्तलिफ एमएलए से मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, मेरे साथ टेलीफोनिक लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिलाल साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा गरीबों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। बिलाल साहब, बताएगा मुझे, जिस तरह से लगातार कभी जम्मू, कभी कश्मीर, कभी गांधरबल, कभी पुलवामा, कभी साउथ कश्मीर, कभी नॉर्थ, कभी सेंट्रल, कभी जम्मू डोडा, तो लगातार आप सरकार के विधायकों से मिल रहे हैं। कितने उम्मीदें इस असेंबली सदन से है कि कैजुअल लेबर्स, डिलीवेजर्स के लिए कुछ हो जाएगा? देखिए, ये एक्सरसाइज तो हम पिछले 20 से 25 सालों से करते आ रहे हैं और हमें नहीं लगता है कि सरकार इसमें संजीदा है। जी, हम दोनों से मिल रहे हैं पिछले 4 सालों से, पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, खासकर जब से ये नई सरकार बनी है। 1 साल इस सरकार को मुकम्मल हुआ है और हम हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार दोनों से जी, 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 लगा चुके हैं, दोनों पार्टियों से मिल चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो डेलीवेजन और कैजुअल लेबरों का मसला है जम्मू कश्मीर में, और इंसानी बुनियादों पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी इसमें संजीदा है इस मसले को हल करने के लिए। कोई ऐसा पार्टी, जब भी कोई पार्टी जी, जी, अपोजिशन में होती है तो उस वक्त वो दुआएं दे रही हैं और वो चिल्लाते हैं असेंबली में, डेलीवेजर डेलीवेजर करके चिल्लाते हैं। जी, जी, मुझे लगता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये सोच रखा है कि ये जी, एक जो डेलीवेजरों का मसला है, इनको पता है कि इनकी तादाद 1 लाख से जायद है और इनके पीछे जो इनकी फैमिलियां है। जी, जी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तकरीबन 6 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। तो जी। हर वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक तक महदूद रखा गया है और हर एक पार्टी हमें इस्तेमाल करती आ रही है। डर, ऐसा कोई लीडर जिसको आप मिस कर रहे हैं, जिससे आपको लग रहा था कि हम जब उसके पास जाते थे वो फलानी अफसर के पास साथ आता था, इनकी काम कर दो, इनके मसले को देखो, कोई ऐसा लीडर जो आपको लगता है कि अगर असेंबली में होता आपकी आवाज बन जाता? देखिए, जी, जी, कुछ हद तक जब हम आज से 2 साल पहले जम्मू जाते थे या श्रीनगर जाते थे, जी, जी, तो उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी थे, जी, तो जी, जी, वो कहीं ना कहीं हमारे मसले में कोशिश कर रहे थे कि ये मसला हर अथॉरिटीज तक या सेक्रेटरीट में उन्होंने कई बार फोन किए हैं, कई बार वो हमारे साथ आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो मसला है वो जूं का तू है और कोई यानी उसने मदद की, उसने मदद की किसी हद तक? मदद करने की कोशिश उन्होंने की है। कई बार उन्होंने टेलीफोन पे बात की है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी से या चीफ सेक्रेटरी साहब से। जी, जी, लेकिन अभी भी जो मसला है जूं का तू है, तो हमें कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। तो हमने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा कोशिश की। हम चीफ मिनिस्टर साहब को गांधरबल में मिलने चले गए। हाँ, 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 उसके मुझे बाद याद है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप टाइम ले लो और जम्मू में मुझे एक डेलीगेशन आपकी आ जाए वहां पे और हमें मिले और हम आपके मसले को देखेंगे। लेकिन जब हम जम्मू गए तो वहां पे हमें मिलने नहीं दिया गया। तो उसके बाद हमने एक प्रोटेस्ट वहां भी दर्ज किया, हालांकि हम उस वक्त गिरफ्तार भी हुए। लेकिन हमारा मसला अभी भी जूं का तू है। कोई भी डर 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 पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा विधायक जिसको आप ये यहाँ से अर्थ न्यूज से पुकार लगाओगे कि आप रविंदर रैना जैसा किरदार अदा करे? कोई ऐसा लीडर जिसको आप पुकार लगाना चाहते हैं इस सदन में? देखिए, मैं यही कहूंगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी से कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। जी, जी, ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है, सिर्फ सियासत करने के लिए डेलीवेजर पैदा नहीं हुए, क्योंकि हमारे पीछे भी हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। इस मसले को इंसानी बुनियादों पर देखना चाहिए, सरकार को भी और जो अपोजिशन पार्टी है उनको भी। तो हम एलओपी साहब से गुजारिश करते हैं, जी, जी, जो सुनील शर्मा जी, जी, जी जी जो इख्तिलाफ के लीडर है इस वक्त जी, अपोजिशन असेंबली में, तो हम उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप सिर्फ अपने मसले को
ना देखे, एमएलए के मसले को ना देखे। देखिए, जब सरकार बनी तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर तमाम जितने भी एमएलए जम्मू कश्मीर में है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। सुनील शर्मा साहब से क्या पुकार लगा रहे हैं आप, क्या पुकार रहेगी आपकी सुनील शर्मा साहब से? देखिए, यही हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारे मसले को इंसानी बुनियादों की नजर से देखे और असेंबली में सबसे पहले इस मसले को हल कराए, इस बिल को पास कराए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे इस मसले को देखना चाहिए। देखिए, ये तकरीबन 6 लाख लोगों का मसला है। जी 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 टेलीविजन है, उनके पीछे 6 लाख लोग हैं, उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं जिनको स्कूलों से निकाला जा रहा है, जो अच्छी परवरिश नहीं जी कर जी पा जी रहे हैं, जी उनके माँ बाप जिनको अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं, जी जी जी। उनका खाना नहीं दे सकते हैं, बहुत परेशानियों का। यानी सुनील शर्मा साहब से यही पुकार है कि कैजुअल लेबर्स डिलीवेजर्स का मामला आप उठाए, यानी आपको उस पे भरोसा, आपको लग रहा है कि सदन में वो आपकी जो है बात कर सकता है, क्योंकि आपने कहा मैं बहुत एमएलए से मिला, चीफ मिनिस्टर से मिला, बात नहीं हो रही है, यानी आपकी आखिरी उम्मीद अल्लाह के बाद अगर कोई है वो सुनील शर्मा साहब इस वक्त है। जी जी, देखिए, हम हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों जितने भी एमएलए जम्मू कश्मीर में हैं उनसे हम मिल चुके हैं। 1 साल में हमने हर एक को मेमोरेंडम दिया है, लेकिन कोई भी हमारे मसले को नहीं उठा रहा है। जी सिर्फ जी एक एमएलए है जिसने एक बिल लाई है, वहीदुर्रहमान फरा। जी और जी मैं सुनील शर्मा जी से ये गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से, उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि बराई मेहरबानी अल्लाह के वास्ते जो ये मसला हमारा है टेलीविजनों का, इसको जोर शोर से उठाए और इसको हल कराने में अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ये मजलूम लोगों का मसला है। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि अगर कोई मसला है तो वो डेलीवेजर कैजुअल लेबर का ही सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ा सरदर्द भी है। जितनी भी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, जितनी भी सरकारें आई हैं, उनके लिए ये अब तक सरदर्द रह चुका है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस्लाम के जो लीडर हैं, जो अपोजिशन के लीडर एलओपी साहब हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इस मसले को सबसे पहले अवलीन फुर्सत में असेंबली में उठाइए और इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये एक इंसानी मसला है। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिलियां इन्वॉल्व हैं, उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यही मसला इस असेंबली सेशन में हल हो जाना चाहिए। डर जी 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 डार, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिलाल डार मेरे साथ है जो डिलीवेजर वाइल्ड लाइफ के प्रेसिडेंट है। सुनील शर्मा से पुकार लगाई है कि जनाब आप हमारे मामले को जो है असेंबली के सदन में उठाए, क्योंकि इनका मानना है चीफ मिनिस्टर से मिले, जो इस वक्त इख्तिदार में लोग हैं उनसे मिले, या जो अपोजिशन के लीडर्स है उनसे भी मिले, मगर इनका यह मानना है कि जिस तरह से सुनील शर्मा जो है जम्मू कश्मीर की आवाज बनते हैं, इन्होंने कहा कि रविंदर रैना जी ने बहुत मदद की थी, अगर सदन में होते शायद हमारा मामला हल होता है। इन्होंने कहा अब लीडर ऑफ अपोजिशन पे जो है काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि इस मामले को उठाया जाए। हम लगातार जो है कैजुअल लेबर, डिलीवेजर, एसपीओ, रहबरी खेल, रहबरी जंगलात, सीपीडब्ल्यू, जितने भी महकमाओं में कम सैलरीज पे लोग काम करते हैं, डिलीवेजर बेसिस पे या कैजुअल लेबर बेसिस पे हम उनका मामला उठाते हैं। और इस बार जो है कैजुअल लेबर डिलीवेजर की पुकार जो है वो चुनी हुई सरकार से भी है, अपोजिशन से भी है कि जनाब हमारा मामला उठाए, क्योंकि हमारे पीछे फैमिलियां हैं जिनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन जायद को दीजिए इजाजत। देखते रहे और न्यूज़ कश्मीर हमारे साथ श्रीनगर से मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए।